जी हाँ, ये जो टाइटल आपको दिख रहा है पजल हुआ आसान, क्योंकि आप देखोगे कि जो वीडियो के एग्जाम्स आपके होते हैं, वीडियो के एग्जाम्स में इसके वेटेज काफी अच्छा है। और आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे वो दोबारा आपका हो रहा है, री एग्जाम्स हो रहे हैं और आगे नए एग्जाम्स भी आने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की ये सीरीज चलेगी जो पजल का होगा, जिसमें आपको जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक के, उसके पैटर्न को देखते हुए आपके सारे पजल्स रीजनिंग के पार्ट्स को यहाँ पे कराया जाएगा। तो आज के सेशन का उद्देश्य यह है कि हम आपको बता दें कि क्लासेस कैसे होंगी, इस क्लासेस में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम ये आपको दिखाएंगे कि जो वीडियो के जो एग्जाम्स हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, उसके प्रीवियस ईयर में प्रश्नों का नेचर कैसा रहा था, और हमारी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस किस मोड में आपको दिया जाएगा, उस क्लास में क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, और साथ ही साथ हमारी जो टीम है वो टीम आपको कैसे मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, साथ ही साथ उस प्रश्नों के आप एनालिसिस भी करोगे, उसके टेस्ट भी करना होता है, ताकि आपके कम समय लगे। देखिए रीजनिंग आता सबको है, ठीक है, आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चंस के लेंथ बहुत ज्यादा है ना, कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट में, और इससे डरना नहीं है। ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट है कथन बेस्ड स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, काउज एंड इफेक्ट है, ठीक है, काउज एंड जो कथन है उसका प्रभाव है, कारण है उसका प्रभाव है, ये सब भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्या क्लास की डिस्कशन होगी और क्लास के किस डायरेक्शन में चलेगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा। तो यदि आप एक सिंसियर स्टूडेंट है तो जरूर इस वीडियो को देखिए, ये वीडियोस आपको मदद करेगी खास करके स्ट्रक्चर समझने में कि रीजनिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं याद रखिएगा, इसमें इंक्लूड छोटी मोटी टॉपिक नहीं किया गया है, मैक्सिमम टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। क्लियर? आप क्वेश्चन का एक लेवल भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी हमारी तरफ से दी जाएगी कि इसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है इसका फायदा आप कितना उठाते हो, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, ये जो वीडियोस है, इसके उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो हम आपको ये बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे हम करेंगे क्या। उसके बाद हम देखेंगे जो पी बाई क्यू है वीडियो एग्जाम्स के, उसकी हम स्ट्रक्चर्स आपको दिखाएंगे, और क्लास के स्ट्रक्चर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन में जो पर्पस था हमारा, पर्पस ये है कि देखो इसमें करेंगे क्या, है ना। आप देखेंगे कि जो रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आप देखेंगे कि दो पार्ट में आपकी रीजनिंग बढ़ती है ना। रीजनिंग आपका दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। तो यहाँ पे हम आपको वर्बल रीजनिंग भी कराएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग भी कराएंगे। वर्बल रीजनिंग में आप देखेंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आपको कराएंगे, और कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा है वो भी आपको इंक्लूडेड किया जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पी बाई क्यू के क्वेश्चन है आपके वीडियो एग्जाम्स के, उसमें उनसे एक एक प्रश्न पूछा गया है ना। तो हम ये छोड़ भी नहीं सकते कि इस चीज को कैसे आगे टेकल करे, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो कोशिश ये करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लासेस में कि जो भी आपकी वीडियोस दी जा रही है उसमें जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, और जो क्वेश्चंस आगे आने की संभावना बनती है ना, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम वर्बल रीजनिंग की हम बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग में हम आपको क्या क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा पेपर ओपन कर दे रहा हूँ, देखेंगे आप ये पेपर है ना, ये पेपर्स हैं आपके वीडियो के एग्जाम्स के। और देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं किया है ना, मैक्सिमम चीजों को इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर ही लिया है। जब आप यहाँ से देखते हैं, आप सेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, है ना, चित्र आधारित प्रश्न भी पूछे गए, डायग्राम आधारित भी क्वेश्चन है आपको, डाइस के भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिया है, छोड़ा किसी पार्ट को नहीं, देखिए, है ना, 51 नंबर से क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो तीन पेपर्स हैं अभी हमारे पास, वो सारे पेपर्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आसान है और कितना छोटा है। देखो ये जो रीजनिंग की जो स्टोरी होती है ना, बड़ी आसान है, यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आसान भाषा में समझ में आ जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, एक समझना होता है, एक आसान भाषा में समझना होता है। तो आसान यदि आपको पता चल जाए, क्योंकि समय तो बाउंडेड है, उसी समय विदिन में आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको जितना कम समय लगेगा ना, उतने नंबर्स आपके यहाँ पे उठेंगे। क्योंकि यदि मान लो आपको रीजनिंग आ रही है लेकिन आप एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट 6 मिनट ले ले रहे हो,
तो फिर तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेगी, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं यदि आप अच्छे से, तो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे कि जब हम बात वर्बल रीजनिंग का करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक आपके सम्मिलित है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपके डाइस के क्वेश्चंस हैं। पासा समझते होंगे ना, अरे लूडो वगैरह तो आप लोग खेलते होंगे, लूडो खेलते हो, पासा के क्वेश्चंस आए हैं। पासा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डाइस। तो डाइस के क्वेश्चंस आए। अब डाइस के क्वेश्चंस में क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा ओपन डाइस, एक आपके क्वेश्चन होंगे ओपन डाइस के, और दूसरा क्वेश्चन होगा क्लोज्ड, क्लोज्ड डाइस, मतलब खुला पासा और बंद पासा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे इसमें टॉपिक्स आता है डायरेक्शन का। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। दिशा का, है ना। मान लो कहेगा कि ए पॉइंट से चल रहा है, लेफ्ट में राइट राइट मूव कर रहा है, या लेफ्ट मूव कर रहा है, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मूव किया, फिर 7 किलोमीटर चला। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके साथ ही आप देखोगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पजल। जब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं पजल का, पजल के क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, और इसमें आप देखोगे इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आ रहा है, इसमें आपको क्या उसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन भी आ रहा है, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके। और ध्यान रखिएगा ये जो मॉड्यूल हम कराएंगे ना, ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसलिए दिक्कत नहीं करिएगा कि ऐसा लगे कि नहीं सर तो अब तो अंग्रेजी में करा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये दोनों मॉड्यूल में होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे, अंग्रेजी में भी मिलेंगे, ताकि आपको दिक्कत हो। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जहां पे भी देखो हिंदी की भाषा को जब देखोगे ना, खास करके पजल वाले केस में, तो वहां पे थोड़ा सा डिकोडिंग में दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन होता है। तो कोशिश यहाँ पे ये कीजिए ना करना कि जहां तक पजल के क्वेश्चंस पे कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होना, सीधे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पे मूव कर जाइएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। बहुत क्वेश्चन इसमें देखा मैंने, इसमें आया है आपका फैमिली पजल। फैमिली पजल के भी बहुत क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन ग्रुप को लेकर के, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए, जो आप लोगों को दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि पेपर, काफी बच्चों के फीडबैक भी आए थे कि क्वेश्चन से बहुत टफ हो गया। कहाँ पे, जहां पे कथन और निष्कर्ष का बात करता है, ठीक है, कारण और प्रभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, कथन और धारणा की बात कर रहे हैं। मान लो कोई कथन दे दिया, आपने क्या धारणा बना ली, इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस काफी पूछे गए, है ना। देखेंगे आप प्रीवियस के पेपर्स आपके पास भी होगा, उसमें भी आप देखोगे तो कथन धारण, कथन प्रभाव, कारण प्रभाव, कथन निष्कर्ष, इसका क्वेश्चन कथन और कोई तर्क दे दिया गया, उस बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्वेश्चन जनरली लोगों को लगता है कि क्वेश्चन टफ होता है, ऐसा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन का कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, कहीं भी स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है। जब भी इस क्वेश्चन, जिस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपके पास बाहर की कितनी चीज नॉलेज है उसको मतलब नहीं है वहां पे, वो स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो आप जब बाउंड अपने बना लोगे ना कि हाँ मुझे स्टेटमेंट्स क्या मिला है, मुझे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या आंसर्स करने हैं। ये ना कि आपने प्रिजम्पशन, ऐसा प्रिजुडाइज होना, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप, आपने अपने एक मेंटल पिक्चर बना रखा है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी कंडीशंस को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, और आप क्या करोगे, उसी अपने मेंटल पिक्चर, उसी पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज के कारण आप आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हो। यही कारण पैसेज में भी होता है, क्योंकि हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं, प्रिजुडाइज जहां हो जाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी दिया रहता है तो क्लियर रहता है कि दिए गए निर्देश को, दिए गए पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसी स्टेटमेंट से वो एजम्पशन निकालने। आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सेक्शंस काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाषा है ना। तो भाषा को लेकर के तो आप उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आपको जो क्वेश्चंस दिया गया उसी क्वेश्चंस को करना है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा यदि भाषा में लगता है कि कहीं पे भाषा हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो आप उस केस में इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, नन वर्बल वाले में देखते हैं। आप देखेंगे नन वर्बल वाला जो सेक्शन है, नन वर्बल में से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस काफी पूछे गए।
नॉन वर्बल में खास करके आप देखोगे चित्र के आधार पे, जो फिगर होता है चित्र के आधार पे देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मिरर इमेज का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि मिरर इमेज बन रहा है, ए है तो उसका अपोजिट कौन सा बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर्स में आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टॉपिक्स को इंक्लूड किया है ना, कि कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं थे। क्लियर। दूसरे बात देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है मिसिंग टर्म। आपने देखा होगा कोई मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस भी आपके हैं। यहाँ पे सीक्वेंस वाले टर्म भी है आपके पास, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का भी इन्होंने क्वेश्चंस कर दिया है, रैंकिंग के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ एनालॉगी जो हम लोग देखेंगे। अब एक बात बताओ, इतने सारे टॉपिक्स इन्होंने डाल दिया, कुछ छोड़ा है क्या इन्होंने? इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, सारे टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम आपको करा दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रीवियस ईयर में सर किस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो देखो प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। ये सीरीज है, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सीरीज है FE। ठीक है, अब यहाँ के रीजनिंग वाले पार्ट में आइए। रीजनिंग वाले पार्ट में आप देखो यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है कि कहा जा रहा है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रश्न क्या दे दिया, प्रश्न दे दिया कि भारत में 5 तेल रिफाइंड कंपनियां हैं, यानी कि ABCDE 5 कंपनियां, और उनमें से कहता है कि कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज्यादा है। अब ये बताओ, ये जो प्रश्न है और ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, तो प्रश्न के अनुसार तुम्हारा स्टेटमेंट दे दिया। अब इन्होंने कहा कि इनमें से कौन से सही है, क्या 1 और 2 पर्याप्त है, या कोई पर्याप्त नहीं है, या केवल 3 पर्याप्त है। इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने कहा था अभी आपको हमने बताया, ये जो सेक्शन में हम लोग आते हैं जहां पे कथन और कारण की बात करते हैं, कारण और प्रभाव की बात करते हैं, कारण और धारणा की बात करते हैं, कारण और कथन और तर्क की बात करते हैं, प्रश्न और कथन की बात, स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे पार्ट उस क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे, और ये थियोरटिकली है, थोड़ी थोड़ी क्लासेस होती हैं और आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो काफी बड़े क्वेश्चन पूछ दिए इन्होंने। जैसे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कथन भी है और निष्कर्ष भी है, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोला था कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कथन और तर्क देखिए, कथन भी है और तर्क का भी क्वेश्चन है ना। कथन और तर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप देख लो इस क्वेश्चन को, देखो कि मान लो कोई ABC सोसाइटी है, सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्त क्या है। एक फ्लैट का अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट है, उसमें फ्लैट का आवंटन करना है ना, एलोकेशन करना है, किसी को देना है। कंडीशन क्या रखा, कंडीशन इन्होंने 5 कंडीशन दे दिए। इस 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना ज्यादा बड़ा पैसेज वाला क्वेश्चन दिखे ना, समझ जाना कि वो आपको डराने के लिए है, वो टफ नहीं है। क्लियर? वो टफ नहीं होता है, टफ वहां होता है जहां स्टेटमेंट कम होता है ना, कम शब्द जहां बोला जाए ना, वहां पे एजम्पशन करने में और दिक्कत होती है। जहां पे क्लियर ज्यादा स्टेटमेंट, वो आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि ये बहुत क्वेश्चन टफ है। और अब होता भी, स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, भाई अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मेरा समय लग जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे ये आसान हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन दिखाते हैं बहुत बड़ा, अब देखो ये फिगर का क्वेश्चन है, नॉन ये आपका फिगर वाले हैं। दूसरा चित्रधारित क्वेश्चन है, ये देखिए जो मैंने पासा कहा, ये पासा क्लोज्ड है, बंद पासा का है। अब सिंपल सा है, ये बहुत आसान है। क्लियर? अब देखिए, देखो यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको सीक्वेंस, और ये सेक्शन में नंबर अच्छे उठाए जा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। अब देखो यहाँ पे आगे आके ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए आप। बहुत ऐसा कोई दिक्कत वाला ही है ही नहीं, बस आपको डराने के लिए। ठीक है, आप डर गए तो आपकी कहानी खत्म। हेरा वर्ल्ड और ब्लू आइज के तरफ से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको यहां से हम क्वेश्चंस छूटने ना दें, सारे टॉपिक्स एज ए लेमैन भाषा में हम आपको समझाएं, ताकि आप इसको कर लो और ये रिग्रेट ना हो कि ये कोई बताने वाला नहीं था या चीजें मुझे नहीं मिल पाई, ये रिग्रेट ना रहे आपके पास। देखिए बहुत ऐसे हैं, है ना। अब वन वर्नाकुलम अल्फाबेटिकल रैंकिंग पूछ दे रहा है, इसके अनुसार बताना है। ये देखो कूट भाषा में है चेंज, कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई,
इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, इन्होंने सारे सिलेबस को डाल दिया एक रीजनिंग का, थोड़ा 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 करके कि आप इसको पढ़िए, और ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 51 से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, सेलोलिज्म का भी क्वेश्चन है, लगभग आपके पास 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 100 को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखने में क्या लग रहा है आपको, ये स्टेटमेंट तो काफी बड़ा है भाई, है ना। और स्टेटमेंट बड़ा है तो एक तो प्रश्न दे दिया, उसके साथ आपके 3 कथन दिए, और फिर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही होंगे क्या नहीं होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो बड़ा है इसको आराम से पढ़िए, और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न को जब आप पढ़े ना, उस प्रश्न में से जो डिफिनिट है, ठीक है, जो सर्टेन है, उसको पहले निकालो। जैसे कह रहा है कि मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी मधापुर में एक इमारत है, इसमें 5 मंजिल है जो 1 से लेके 5 तक। तो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, 1 से लेके 5 तक की फ्लोर है, मतलब 5 फ्लोर तो कंफर्म है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि सबसे न्यूनतम में 1 फ्लोर है और उसके सिस्टम पे 5वां, मतलब फर्स्ट फ्लोर क्या होगा 1 नंबर, और 5वां नंबर सबसे ऊपर वाली फ्लोर। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस इमारत में 5 सदस्य रहते हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। कौन कौन? राम, लीना, टीना, चारू, अनीता, 5 लोग हैं। लेकिन कोई कर्म यही होगा ये जरूरी नहीं है। तो फिर कह रहा है क्या कि भाई साथ ही विभिन्न कंपनियां हैं, मतलब ये लोग व्यक्ति जो है वो किसी न किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का नाम इन्होंने कर दिया ABCDE, ए से लेकर के ई तक। अब देखो कह रहा है कि टीना मंजिल 2 में रहती है और कंपनी डी में काम करती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, टीना मंजिल 2 में रहती है, कंपनी डी में काम करती है। 3 ही एंटिटी है ना भाई, एंटिटी कितने हैं? 3 है। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी का नाम हो गया, दूसरा फ्लोर का नाम है, और तीसरा व्यक्ति का नाम है। बताओ मुझे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये डिफिनेट बता रहा है कि टीना नाम का व्यक्ति है, वो दूसरे मंजिल पर रहती है और डी कंपनी में काम करती है। यानी कि एक स्टेटमेंट हमने यहां से सर्टेन निकाल लिया। ऐसे जब भी क्वेश्चन हो ना, उसमें से एक सर्टेन स्टेटमेंट निकालिएगा जो डिफिनेट हो, परफेक्ट हो, क्लियर, उससे आगे आपको ड्राइव करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा पढ़िए, कह रहा है कि चारों मंजिल 5 पर रहती है, ये भी मेरा स्टेटमेंट मिला। और इसके अलावा कह रहा है कि मंजिल संख्या 1 से 1 में कंपनी ए में काम करता है। जो मंजिल फ्लोर नंबर 1 पर रहता है वो किस कंपनी में काम करता है? ए में काम करता है। और जो मंजिल फ्लोर संख्या 3 में रहता है वो किस कंपनी में काम करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं अपने बोर्ड पे। मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ले लिया। पहला क्या था, कितने एंटिटी थे? एंटिटी थे तुम्हारे 3, 3 बना लो। ये तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा एंटिटी को। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी हो गया, दूसरा व्यक्ति का नाम हो गया, और किस फ्लोर पे रहता है, 3 हो गए। व्यक्ति कितने थे? 5, यानी फ्लोर भी 5 होगा। रहा 5, यानी कि एक तरफ तो हमारा जो सदस्य है, जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक तरफ, दूसरा व्यक्ति किस फ्लोर पे रहता है, किस मंजिल पे रहता है, और तीसरा किस कंपनी में काम करता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, मान लो मैं पहले मंजिल बना लेता हूँ, फ्लोर बना लेता हूँ। अब मैंने फ्लोर बना लिया, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर आपके, अच्छा एक एक्स्ट्रा बन गया। 5 फ्लोर हमने क्या कर लिया, हमने 5 फ्लोर को बना लिया। क्लियर है? चलिए 5 फ्लोर हमारा बन गया। अब हमने देखा था कि क्या कंफर्म हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन देखो कंफर्म था, कंफर्म था कि टीना जो है सेकेंड फ्लोर पे रहती है और डी कंपनी में काम करती है। तो टीना को ले आओ, सेकेंड फ्लोर पे रहती है टीना, और किस कंपनी में काम करती है? कंपनी डी में काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से मिला था कि जो मंजिल संख्या 1 में रहता है वो कंपनी ए में काम करता है। यानी जो फ्लोर 1 में रहता है वो कंपनी ए में काम करता है, लेकिन कौन रहता है ये हमें पता नहीं। क्लियर है? अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट हमें मिला था
कि चारू और चारू मंजिल किसमें रहती है? 5 पे। चारू किस पे रहती है? 5 पे रहती है। तो चारू को ले आओ 5 पे। यहां पर हो गया चारू, चारू 5 पे रहती है। अब एक बात बताइए, चारू भी 5 पे रहती है, ये भी निकल गया आपको। दूसरा, टीना भी निकल गया और चारू भी निकल गई। और ए में एक नंबर पे कौन आता है ये हमें नहीं पता। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब लॉजिकली सोचो, तुम्हारे पास ए फ्लोर खत्म हो गया, तुम्हारे पास डी फ्लोर भी खत्म हो गया, एक कंपनी भी खत्म हो गया, बी कंपनी, मतलब दो कंपनी था, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों में व्यक्ति रह गया। अब देखो तीन कथन दिया है, हमने तो दो परफेक्ट निकाल लिया, एक तो टीना वाला निकाल लिया हमने और दूसरा चारू वाला निकाल लिया। अब स्टेटमेंट पे आओ। कह रहा है कि पहला कथन कहता है कि न तो लीना और न तो अनीता कंपनी ए में काम करती है। तो कंपनी ए में न तो लीना काम करती है न तो अनीता काम करती है, इस ये कथन एक कह रहा है। कंडीशन पे आओगे ना, पहले तो आपने जो परफेक्ट दिया हुआ था वो परफेक्ट तुमने यहाँ पे लेकर के आ गए, लेकिन अब तो तुम्हें कंडीशन लेकर के आना है। तो कंडीशन में पहला कंडीशन चेक करो। तो कह रहा है लीना न तो ए में काम करती है न तो अनीता ए में काम करती है। तो लीना बताओ, न ए में काम करती है, न यहाँ लीना काम करेगी और ना ही वो अनीता काम करेगी। तो इनके लिए एक फ्लोर तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना भाई। ए में तो आएगा नहीं और डी ऑलरेडी बुक है और इसमें ये जा नहीं सकते, चारू वाले में तो ऑलरेडी जा चुके हैं, जा नहीं सकते। अब मुझे बताइएगा, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो व्यक्ति मंजिल संख्या 3 पर रहता है वो कंपनी सी में काम करता है। ये तो स्टेटमेंट हमें मिल गया, यानी जो थर्ड फ्लोर पे काम रहता है वो सी में तो काम करता है, ये तो हमें स्टेटमेंट पता चल गया। अब मुझे बताओ, अगला स्टेटमेंट कहता है कि अनीता कंपनी सी में काम नहीं करती। अब बताओ, जब ए में अनीता काम ही नहीं करती और लीना और अनीता ए में काम, ना तो लीना न तो अनीता ए में काम करती है, ठीक है, तो लीना और अनीता ए में काम नहीं करती है, लेकिन अनीता के साथ एक और कंडीशन है, अनीता सी में भी काम नहीं करती है। इसका मतलब सी में कौन काम करेगा? लीना। तो ये भी आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया, ये भी स्टेटमेंट आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब बताइए मुझे, जब ए में अनीता काम नहीं करेगी तो अनीता काम कहाँ करेगी? अनीता चौथे वाले पे ही तो काम करेगी। तो जब चौथा ये हो गया तो राम के लिए तो बचा। समझ में आई बात? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचना होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। पहले तो जो डिफिनिट दिया हुआ है, जो परफेक्ट दिया हुआ है उसको ले लो, जो सर्टेन दिया हुआ उसको ले लो, उसके बाद कंडीशन पे आओ। जब कंडीशन को देखो मैच करा करके, तब मुझे बताओ, ए बी हो गया, डी बी हो गया, सी बी हो गया, अब हमारे पास बचा कौन? हमारे पास बी और ई। हमें नहीं पता कि इसमें बी आएगा या इसमें ई आएगा या इसमें ई आएगा या इसमें बी आएगा, नहीं पता। क्लियर है? तब बताइए मुझे आप कि क्वेश्चन क्या कहता था कि मंजिल संख्या 3 में वो किस कंपनी में काम करता है? तो मंजिल संख्या 3 में है वो सी में ही तो काम करेगा भाई। समझ में आई बात? क्लियर है? इस तरह से ये पजल सोल्व होगा। तो थोड़ा सा लगेगा कि अरे बहुत बड़ा पता नहीं कितना झिकझक है, नहीं ऐसा नहीं। यदि आप इसको थोड़ा सा पकड़ लेते हो, जैसे मान लो सबसे पहले सर्टेन वर्ब देखो, सर्टेन जो परफेक्ट है, सर्टेन है उसको निकालो। जो जो सर्टेन मिला, मैंने दो स्टेटमेंट था, दोनों सर्टेन निकाल लिए। उसके बाद हम कंडीशन पे गए, फिर कथन पे कि कंडीशन क्या कहना है, कौन वैलिड है कौन नॉन वैलिड है। और जब वैलिड नॉन वैलिड मिल गया तो फिर उसके बाद हम आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य यह था कि हमारा जो सेशंस होगा हम इसी तरह से, क्योंकि देखो ये छोटे क्वेश्चन है, इसके पैटर्न्स है, इसको आपको डिस्कस करने में काफी टाइम लगती है ना। तो इसके क्लासेस जो होगी, जो क्लास का जो हमने बात किया कि क्लास का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, उस क्लास का स्ट्रक्चर में हम करेंगे कैसे, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे उसके आपके कॉन्सेप्ट की वीडियोज आपको मिल जाएगी। उसके बाद पर्सनल जो भी बच्चे कोर्स को लेंगे उनको टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, जिसमें आपके जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा और उसके क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए हमारी टीम आपको कैसे मदद करती है। देखो जो भी एग्जाम्स होता है ना, उस एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है कि आपका रिव्यू फीडबैक कैसा है। सपोज करो रिव्यू फीडबैक ना हो और आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, कभी मन किया रीजनिंग बना लिया, कभी मन किया जीएस पढ़ लिया, कभी मन किया
आपने हिंदी पढ़ लिया, अरे ऐसे नहीं, एक बॉन्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह सकते हो कि किसी न किसी को आपको अपनी रिव्यू देनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो हमारी टीम आपको अच्छे से मदद करती है। क्लियर? आपको यदि कहीं पे दिक्कत होगा, जो भी क्लासेज होंगी वो हम तो कॉन्सेप्ट होगा उसको तो हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। जो टेस्ट पेपर्स बनेंगे, ठीक है, जो टेस्ट टॉपिक्स दिया जाएगा आपको, जो टेस्ट होगा उसके हम लोग लाइव सेशन, जूम सेशन भी कर लेंगे, जहां पे अपने डाउट्स को आप पूछ भी सकते हो। और दूसरा, नहीं होगा तो जो क्वेश्चंस होंगे उसके भी हम एनालिसिस वीडियोस आपको दे देंगे। आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप वहां से भी देख लीजिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का सेशन चलेगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग को लेकर के आएंगे। जो भी टॉपिक्स हमने बोला है वो सारे टॉपिक्स को आपको कराया जाएगा। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा रीजनिंग काफी कमजोर है, या प्रीवियस एग्जाम्स दिए थे 2018 वाला उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। एरा वर्ल्ड के साथ जुड़ो, ब्लू आईएस के साथ जुड़ो, हम लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि रीजनिंग में इस तरह की आपको रीजनिंग दी जाए कि आपके क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने टीम्स को कॉल कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए।